नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। किरण जी भारियल, नागपुर। पहला प्रश्न। सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। एक स्वामी महाराज जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चक्रवर्ती की जब 96,000 रानियाँ होती हैं, 32,000 होती हैं अपनी आर्य खंड की, 32 विद्याधरों की, और 32,000 होती हैं अपनी ये मलेच्छ खंड की, तो एक ही जगह मतलब यानी कन्याओं से क्यों नहीं शादी कर लेते हैं, अलग अलग खंड? समझ में नहीं है। हाँ, सुन लिया। आपके प्रश्न का आशय ये है, 96,000 कहीं एक ही जगह की ले आते, 3 जगह की क्यों लाते? अच्छा रहता। बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर सकते। लेकिन देखो, चक्रवर्ती महापुरुष है, महापुरुषों का कई प्रकार का नियोग होता है, उनके निमित्त से कईयों का उद्धार भी होता है। चक्रवर्ती के पुण्य वैभव के आगे 6 खंड के सभी लोग समर्पित होते हैं, तो म्लेच्छ राजागण भी उनसे प्रभावित होते हैं, तो वहाँ की कन्याएं वहाँ आती है, और आती तो इस बहाने उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए सबके उद्धार की संभावना को देखते हुए ये संयोग ऐसा बनता हो, हम ऐसा कह सकते हैं। अब ये कारण क्या है कि 32 ही क्यों होते हैं, इसका कोई उत्तर देखने को नहीं मिला, लेकिन इसे एक नियोग के रूप में स्वीकार करना ही यथोचित लगता है। क्योंकि सभी चक्रवर्तियों की माने इतनी ही रानियाँ होती हैं और इसी तरह अलग अलग खंडों की होती हैं। हाँ, बस फिक्स है वो। श्रीमान तेजमल जी बोराव, राजस्थान। उसके बाद पूरे यात्री संघ की ओर से गुरुदेव को, सत्संग गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धार्थ, सुरेश और सिद्धार्थ ने रेखा बड़ी बनाकर, प्रीति से प्रिंसी बनाकर पूजा का पाठ पढ़ाया है और संघ साथ में लाया है। इन्होंने पुण्य कमाया है, गुरुवर हमारा भाग्य जगाया है और गुरुदेव के दरबार में आकर दर्शन और आहार कराया है। गुरुवर, इस भौतिक चकाचौंध में जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी समता नहीं है, जिसके पास सब कुछ है उसके पास भी समता नहीं है। इस समता और उसी रस को पाने के लिए गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए समाधान की कृपा करें। समता रस को पान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक कुछ की चाह छोड़ देनी चाहिए। कुछ हो, बहुत कुछ हो, तब तक आकुलता है। जब ये कुछ खत्म होता है तब समता आती। समझ गए? इसलिए कुछ के चक्कर को छोड़ो, सब कुछ मिलेगा जब समता आएगी। नमस्ते। श्रीमान राजेश जी, मनोज जी, इंदौर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न रामायण काल से संबंधित है। रामायण काल में बहुत हमारे महापुरुष हुए हैं और जैन आगम के अनुसार उनमें से जैसे भगवान राम हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान हैं, ये सब मोक्ष गए हैं दिगंबरी दीक्षा लेकर के। लेकिन जैसा कि देखने में आया है कि इन सब की मूर्ति प्रतिष्ठित करके जैन मंदिरों में नहीं मिलती हैं, लगभग ना के बराबर हैं ही नहीं। तो इस संबंध में मेरा प्रश्न ये है कि क्यों ना इस संबंध में समाज को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आगे वाली पीढ़ी इस चीज़ से वंचित रह जाएगी। ऐसा है, जैन परंपरा में पूजा आराधना का मूल उद्देश्य बंदे तद्गुण लब्धे, गुणों की उपलब्धि। हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। इसलिए हम गुणों की पूजा करते हैं। हमारा मूल महामंत्र नमोकार है, उसमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु को नमन है, जो एक व्यक्ति नहीं, हमारी चेतना की अवस्थाएं। जैन धर्म में इस दृष्टि से हमारे मूल आराध्य के रूप में 24 तीर्थंकरों को मान्य किया गया
और 24 तीर्थंकर भी समय समय पर हुए। हमारी पूरी परंपरा इन्हीं 24 तीर्थंकरों के साथ बंधी रही और इन तीर्थंकरों की आराधना में उन सब की आराधना समाहित हो जाती है जिन्होंने अपने भीतर जिनत्व को प्रकट किया। हम कोई भी नाम दें, जब तीर्थंकर की बात आती है तो सब हो जाते हैं। अनंत आत्माओं ने मोक्ष पाया। महापुरुषों की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक महापुरुषों ने भी मोक्ष को प्राप्त किया है, पर वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें मोक्ष का मार्ग मिले और हम उस मार्ग में आगे बढ़े। ऐसे हम करें तो किन किन की आराधना करें। इसलिए जैन परंपरा में हमारे 24 तीर्थंकरों की ही आराधना की प्रमुखता रही और यही वजह है कि आज भी जैन परंपरा बंधी रही। अन्यथा जैनों की दशा वो हो जाती जो बहुदेवतावाद के कारण अन्य परंपराओं की हुई। इसलिए हम कोई भी नाम लें, दीप को नहीं ज्योति को देखें। दिया अलग होगा, ज्योति एक है। चाहे हम भगवान महावीर की बात करें, चाहे भगवान ऋषभदेव की बात करें, चाहे हम श्री राम जैसे किसी महान आत्मा मोक्षगामी सत्पुरुष की बात करें, वे सब एक ही ज्योति है और हमें उसी ज्योति का अभिनंदन करना चाहिए। महाराज जी, आने वाली पीढ़ी तो फिर आने वाली पीढ़ी इन्हीं में उनको सब देखेगी। श्रीमान सुमित जी गुड़गांव रायसेन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान देव कुमार जी, ममता रानी जी, शास्त्री परिवार कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु आंटी। महाराज जी, मेरे प्रश्न ये है कि मेरा 2.5 साल का ये बच्चा है, तीसरी बार शिखर जी वंदना के लिए आया है और इसने 150 से अधिक तीर्थों की वंदना कर ली है और पिछले वर्ष ही गिरनार जी, गोमटेश्वर, शिखर जी तीनों किए हैं। तो हम सब लोग बोलते हैं कि बच्चा पुण्यशाली है, तो इसके पुण्य से हम लोग वंदना कर रहे हैं या हमारे पुण्य से ये वंदना कर रहे हैं? कोई के पुण्य से कोई कर रहा है, वंदना हो रही है, इसका आनंद लो। इस गणित में क्यों लग रहे हो? पर ये पुण्य तो है निश्चित। उस बच्चे का भी पुण्य है कि उसे ऐसे संयोग मिले और ऐसे माँ बाप मिले जिसके कारण वह सारी वंदनाएं संपन्न कर रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो नहीं कर पाते। तो बच्चे के पुण्य से आपका भाव हो रहा है, ऐसा भी जोड़ने में कोई बाधा नहीं। श्रीमान देव कुमार जी, ममता रानी जी, शास्त्री परिवार कटनी। उस गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का नमोस्तु। मेरी शंका है कि समाधि मरण करने के लिए ज्ञान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या चारित्र की महत्ता होती है? गुरुवर, मेरी दुविधा है कि मेरे सामने कई विद्वानों की समाधि सही ढंग से नहीं हो पाई। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। समाधि धारण करने में ज्ञान की महत्ता अधिक होती है या चारित्र की? आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत सारे विद्वानों की उत्तम समाधि नहीं हो पाई। अनुभव यही बताता है कि समाधि में ज्ञानी की अपेक्षा सरल परिणामी की जल्दी उद्धार होता है। ज़्यादातर जो ज्ञानी होते हैं उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है, लेकिन जो त्यागी होते हैं, वैरागी होते हैं, उनके परिणाम अपेक्षाकृत निर्मल देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें ज्ञान की चिंता करने की जगह भेद विज्ञान को पुष्ट करते हुए अपने लक्ष्य को प्रमुखता देना चाहिए। जहाँ तक विद्वानों के द्वारा समाधि की बात है, जिन विद्वानों ने केवल ज्ञान पाया है, उन अपने साथ त्याग नहीं जोड़ा, उनके साथ वह सब कुछ घटा है जैसा आपने बोला। लेकिन जिन्होंने पूरे जीवन पर्यंत ज्ञान की आराधना के साथ चारित्र और चारित्र के आराधकों की आराधना की, उनका कल्याण हुआ। आपके पिताजी उसके एक अच्छे उदाहरण हैं और उनकी कुंडलपुर में अच्छी समाधि हुई। और गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि वो तो मुनि बन करके समाधि को प्राप्त किए। ज्ञान व्यर्थ नहीं है, लेकिन वैराग्य शून्य ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमें वैराग्य संपन्न होते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सतत उत्साहित रहना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमती मनोरमा जी, रामगंज मंडी। उसके बाद महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार मित्र की परिभाषा क्या है?
जैन धर्म के अनुसार मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र कौन है? एक अच्छा मित्र किसे कहें? जो हमें अहित से बचाए, जो हमें हित में लगाए, जो हमारे अच्छी बातों में साथ दे और जो बुरी बातों में हमारा हाथ पकड़ ले, उसे एक अच्छे मित्र के रूप में देखा जा सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बहन दीक्षा दीदी कोतमा सभी बहनों के साथ, उसके बाद सभी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक महाराज जी को एक क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपनी वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है। हम लोग चौके पर जाते हैं और चौके वालों की वस्तु का दान देकर आ जाते हैं, तो वह दान कहलाएगा? कृतकारिता अनुमोदन होता है। अगर चौके वाले की सम्मति से आप दान देते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा, लेकिन अपना ही देना सबसे उत्तम है। पर अब इस उत्तर के बाद थोड़ी दुविधा खड़ी हो जाएगी। अगर ये कहा जाए कि अपना ही देना, तो अपना ही देना तो फिर जो आएंगे सब अपना आइटम लेके खड़े हो जाएंगे, तो पता लगा आपके आइटमों में इतना झगड़ा हो जाएगा कि साधु कुछ नहीं ले पाए। तो भावना उत्तम रखिए और परिस्थिति के अनुरूप अपना कार्य कीजिए। कृतकालिक अनुमोदन बराबर होता है। नमोस्तु महाराज। गुणायतन संरक्षक श्रीमान सुरेश जी, रेखा जी, रामगंज मंडी। उसके बाद बहुसागर के बीच बंवर में, बहुसागर के बीच बंवर में फंसी हुई है मेरी नाव, पाप रूप पानी से भरकर डूब रही है पूरी नाव, पाप रूप पानी से भरकर डूब रही है पूरी नाव। संयम रूपी डोर बांध कर, संयम रूपी डोर बांध कर जिसने खींचा अपनी ओर, ऐसे गुरु विद्या नाविक को मेरा बंधन नित कर जोड़, ऐसे गुरु विद्या नाविक को मेरा बंधन नित कर जोड़। महाराज जी, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को ये नाविक कहकर क्यों पुकारते हैं? अरे भगवान को भी नाविक कहा जाता है। नाविक का मतलब क्या है? नाविक कोई छोटा कर्म नहीं है। जो हमें इस पार से उस पार पहुंचाए उसका नाम नाविक है। और फिर छोटे मोटे नदियों और नालों को पार कराने वाला नाविक छोटा हो सकता है, पर जो हमें भव सागर से पार लगाने वाले नाविक हैं, वे न केवल नाविक है, उन्हें तारनहार भी कहा जाता है। समझ गए? इसलिए ये भारत की एक विशेषता है जहाँ कोई भी काम छोटा नहीं माना जाता, और छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी महान बन सकता है। कदाचित नदी नाले पार करने वाले नाविक को उतना महत्व न मिले, लेकिन भव सागर से पार उतरने के लिए तो नाविक चाहिए ही। हालांकि जिन्हें नदी नाला पार करना है उन्हें इस बात का अच्छा एहसास होता है कि नाविक का मूल्य क्या होता है। फिर जिस नदी में भयंकर भंवरें उत्पन्न हो रही हो, वहाँ तो ऐसे वैसे नाविक से भी काम नहीं चलता, कुशल नाविक चाहिए। और ये तो भव सागर है। इस भव सागर में तो सुनामी भी उठ सकती है। उस उफनते हुए सागर में भी जो हमारी इस नाव को कुशलतापूर्वक पार लगा दे, उससे बड़ा तारनहार कौन हो सकता है? और वह सद्गुरु ही हो सकता है। जो गुरुदेव के संदर्भ में बात कही गई 100% सही है, पर दुर्भाग्य तो उनका है जो नाविक और नाव का सानिध्य होने के बाद भी उस पर सवार होने में संकोच कर रहे हैं। नाव खड़ी है, नाविक तैयार है, जगह भी खाली है,
पर पता नहीं कौन से मुहूर्त का इंतजार है। सवार हो जाओ और इस पार से उस पार की ओर बढ़ जाओ, जिससे जीवन का उद्धार हो सके। श्रीमान सिद्धार्थ जी पूजा जी रामगंज मंडी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रानी जैन अशोक नगर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जो आहार संबंधी कुछ दोष बताए हैं, 46 जो दोष बताए हैं, तो उसमें कई बार जैसे गरम गरम अगर रोटी उतरती हुई मैं अगर किसी साधु को देता हूँ तो उसमें दोष सिर्फ मुझे ही लगेगा या जो देख रहा है उसको भी लगेगा? उसमें कृतकारित अनुमोदना लगेगी या कैसे होगा? देखिए, श्रावक को विवेकपूर्वक कार्य करना चाहिए। जो शास्त्र की विधि है और व्यवस्था वही देना चाहिए। किसी भी स्थिति में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें सदोष हो। ऐसा देने वाले को भी करना चाहिए, साधु को तो कुछ पता चलता नहीं। तो इस श्रावकों का अपना विवेक है, और यदि ऐसा कुछ होता है तो उन्हें संकेत करके समझा देना चाहिए कि ऐसा कृत्य न करें। नमोस्तु महाराज। श्रीमती रानी जैन अशोकनगर, उसके बाद समस्त गुरुवारों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, मेरा प्रश्न यह है कि हम धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, नियम व्रत अंगीकार करना चाहते हैं, लेकिन जब हम ये सोचते हैं तो अब सबसे मतलब सब ये कहते हैं कि अभी से ऐसा क्यों, अभी बहुत कम उम्र है, बच्चे छोटे हैं, ये नहीं, और कुछ सब हंसी भी उड़ाते हैं कि अरे धार्मिक क्षेत्र में आगे अभी से नहीं बढ़ना चाहिए। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम उनको कैसे समझाएं, मतलब जवाब क्या दें उसके उत्तर में हम? उनके लिए जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। समझ गया? ऐसा गुरुदेव का कहना है। उनको जवाब देने की जगह करके दिखाना चाहिए, पहली बात। महाराज जी, अब धर्मपत्नी ही बोलती है कि अभी ऐसा नहीं करना, आगे वही आ रहा हूँ। उसका क्या करें? धर्मपत्नी को तो देना पड़ेगा ना जवाब। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ क्या देना और कहाँ नहीं देना और कितना जवाब देना। पहली बात, ऐसे लोगों को कोई जवाब न दें, और बाहरी लोग हैं तो उनसे अत्यंत विनम्रता से कहें, ये मेरी व्यक्तिगत जीवन शैली है, मेरा व्यक्तिगत चुनाव है, मैं अपनी अभिरुचि से ये कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया इस विषय में मुझसे कोई चर्चा न करे तो ही अच्छा होगा। ये मेरा अपना निर्णय है, आप अपने तरीके से जिए, मुझे मेरे अंदाज में जीने दें, पहली बात। दूसरी बात, यदि सामने वाला कुछ सुनने समझना चाहता है, उसकी मनोदशा ऐसी दिखती है, तो उन्हें समझा दें कि आप कहते हो अभी इस कम उम्र में क्यों कर रहे हो। उनसे बोलो, उम्र किसने देखा। अक्सर ये होता है, बच्चे कहते अभी हमारी उम्र नहीं है, और बूढ़े कहते अब हमारी उम्र कहाँ बची। तो फिर करेंगे क्या? हमारी उम्र नहीं और उम्र नहीं बची, दोनों हाल बेहाल है। इसलिए जो मौका है, इसी घड़ी में हम जो कर ले वही हमारा है। कर लो सो काम और भज लो सो राम। अब जो आपने सवाल किया कि घरवाली ही ऐसा कहे तो क्या करें, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, इस मामले में चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपने बात पर दृढ़ रहो, विनम्र रहो, और सामने वाली की बात को सुन करके अनसुना कर दो तो खैरियत है। बात करोगे तो उलझ जाओगे। समझ गए? नहीं बोलने में ही सार है, इसलिए जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। समझ गए? चलिए अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए निवासी श्रीमती मीनाक्षी शाह भरत दिव्या मेहता परिवार हमारे बीच उपस्थित है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे और परमपूज मुनि शंकेश्वरी चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जी, गुरुवर के चरणों में पूरे पटवारी परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं, और मन वचन काय की प्रवृत्ति के साथ जो
उसे लेशा कहते हैं। तो महाराज जी हम अपनी लेशा को कैसे पकड़ें कि हमारे किस समय कौन सी लेशा चल रही है? जैसे कषाय क्रोध मान माया लोभ, इसको तो हम फिर भी पकड़ पाते हैं, लेकिन लेशा हम हर समय कैसी लेशाएं चल रही है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम अपने अंदर की कषायों को और लेशा को कैसे समझें? कषाय से तो लगभग सभी परिचित है। लेशा ये जैन दर्शन का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है और इससे बहुत थोड़े लोगों का परिचय है। लेशा को अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये हमारे प्रवृत्तियों का एक रंग है। कषाय एक वृत्ति है और लेशा उस वृत्ति से प्रेरित प्रवृत्ति है। कषाय हमारे अंदर के आवेग और संवेग के रूप में प्रकट होती है, जबकि लेशा के लिए कहा गया कषायोदयानुरंजित योग प्रवृत्ति लेशा। योग अर्थात हमारी एक्टिविटीज, हमारी प्रवृत्तियाँ। तो हम जो भी कृत्य करते उनके मूल में हमारे अंदर के आवेग संवेग तो होते हैं, पर उनका प्रकट रूप हमारी प्रवृत्तियों में होता है, जो लेशा के रूप में प्रकट होता है। तो लेशा एक प्रकार से हमारे भाव दशा को अभिव्यक्त करती है, जो हमारी प्रवृत्ति मूलक होती है। पर उस प्रवृत्ति का जन्मदाता कौन है? वो हमारे भीतर बैठी हुई कषाय। प्रायः लोग अपनी लेशा को निर्मल बनाने की कोशिश तो कर लेते हैं, पर उसकी जड़ में नहीं जाते। अगर हमारी कषाय निर्मल होगी तो लेशा विशुद्धि अपने आप होगी। कषाय ही निर्मल नहीं होगी तो लेशा विशुद्धि कैसे होगी? तो कषाय को हम वृत्ति के रूप में, लेशा को हम प्रवृत्ति के रूप में लें। समझ गए? तो इनमें थोड़ा परिवर्तन करके जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। समझ? इतनी सूक्ष्म होती महाराज जी की हमें। बस यही सूक्ष्म है, इसलिए हर पल अपने आप में जागरूक रखो। अभी एक और है गुणस्थान विशुद्धि, पर वो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा, मैं इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, स्वाध्याय में अलग से बताऊँ। नमोस्तु। श्रीमान संजीव कुमार जी, भारेल पंचारी परिवार, भोपाल, अशोकनगर। उसके बाद नमो नमन। महाराज श्री, मेरा एक निवेदन है, पूछना चाहता हूँ कि भरत भगवान चक्रवर्ती और तीर्थंकर हो गए, परंतु बाहुबली भगवान तपस्या करते हुए भी है ना तीर्थंकर कैसे नहीं हो पाए? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है महाराज जी, आजकल बच्चे है ना पढ़ाई में इतने तनाव में रहते हैं कि परिणाम तक नहीं पहुंच पाते, और बाद में है ना पढ़ाई नहीं कर पाते तो या तो छोड़ देते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसके में समझ मतलब कि बीच में छोड़ना में भलाई है, या उनको किस तरह से समझाया जाए कि नहीं बेटा ये इस प्रकार से उसका परिणाम निकालने का? देखिए, पहले तो आपसे कहूँगा थोड़ा सा शास्त्रों को ठीक रीति से पढ़िए और कुछ अच्छी जानकारी जैन परंपरा के प्रति जगाइए, ताकि कोई भी ऐसी दुविधा ना हो तो अच्छा होगा। आपने कहा भरत भगवान चक्रवर्ती होने के साथ साथ तीर्थंकर हो गए, और बाहुबली कामदेव तो हुए पर तीर्थंकर नहीं बन पाए। थोड़ी अपनी धारणा को बदल दें। भरत चक्रवर्ती ही थे, और वो चक्रवर्ती होकर मुनि बने और केवल ज्ञान पाकर मोक्ष गए। बाहुबली कामदेव थे, कामदेव होने के बाद उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया। 1 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ और वे भी मोक्ष गए। ये चक्रवर्ती ही थे, कामदेव ही थे, ये तीर्थंकर नहीं थे। तीर्थंकर तो भगवान ऋषभदेव थे। और ये बात गांठ में बांध लीजिए, प्रत्येक काल चक्र में तीर्थंकर कुल 24 ही होते हैं। कितने होते हैं? तो कहाँ दिमाग लगा लिए? 25वां कितना खतरनाक है आपको पता नहीं? ये कहाँ से आ गया? इसलिए
उधर तो ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है धारणा आप सुधार लेंगे। अब जो आपने बच्चों से संदर्भित सवाल किया है कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर कितना उचित, मैं कहता हूँ बिल्कुल अनुचित है। और वर्तमान की ये जो शिक्षा नीति है ये बहुत ही गंभीर स्तर पर विचारणीय है। कल अभी महाराज श्री ने मुझे बताया कि जापान में 5 साल के पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, घर में ही उसको खिलने और खेलने का मौका दिया जाता है। आजकल तो बच्चा बोलना शुरू नहीं करता, उसके पीठ पर बैग का बोझ आ जाता है। शुरू से एक प्रतियोगिता की मानसिकता और लक्ष्य, इसके पीछे एक ही मकसद है कि एक अदद नौकरी उसको मिल जाए। तो वो जो दबाव है, वो दबाव बच्चों को इस तरीके से हैरान परेशान कर देते हैं। तो मैं इस संदर्भ में कहूँगा कि माँ बाप को चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, पर उनके मस्तिष्क में अतिरिक्त दबाव न रखे और उनसे इस तरह की अपेक्षाएं भी न रखे। अभी आज 2018 में, आज कोटा के लोग काफ़ी हैं यहाँ, एक पत्र प्रकाशित हुआ था कोटा के किसी इंस्टीट्यूट में आईआईटी की तैयारी कर रही छात्रा का। हाँ, कृति त्रिपाठी, वो उसका सुसाइड नोट था जिसे उन्होंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री को लिखा। और उसमें लिखा कि कोई माँ बाप मेरे जैसा कृत्य न करे। मुझे पढ़ने के लिए जो भेजा गया मैं वह नहीं कर पाई, इस वजह से मैं ये आत्महत्या जैसा कुकृत्य कर रही हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ तो किसी को न भेजा जाए और सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करे। शायद आप लोगों ने भी इसे सुना होगा। इस आशय की बात थी जो पूरे दुनिया के लोगों की आंखें खोलने वाली थी। काश हम इन सब बातों से सीख लें, लेकिन लोग इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने बच्चों को पहले से भेजना है, भेजना है, भेजना है। वह जो प्रवृत्ति है वो बहुत भयावह है और इस तरह की मनोदशा से जब तक हम बाहर नहीं निकले रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान कैलाश चंद जी, कोटा। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धांत रत्न गणनी आरिका 105 विशुद्धमती माता जी सत्संग की तरफ से भी आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं गुणायतन से जुड़ा हूँ। इस सिद्ध क्षेत्र में आने के बाद जब महत्व मालूम पड़ता है कि सिद्ध क्षेत्र का कितना महत्व है, और आपने जैसे जोड़ा और हम जुड़े, जुड़ने के बाद जो खुशी मिलती है, जो मन को संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। और हमेशा ही आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें जोड़ा और आगे भी किसी न किसी रूप में जोड़ते रहें। बस यही आपसे आशा है। धन्यवाद। कैलाश जी, जुड़ तो गए हो, अब जुटो। जैसा आदेश करेंगे अब जुटने का क्षण है और जोड़ने का काम है। तब आप अपने इस उद्देश्य को उसके चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल हो पाओगे। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से कैलाश जी का सम्मान करें। ये एक बहुत समर्पित और सेवाभावी श्रावक है। बहुत अच्छे भाव इनके हैं और बहुत अच्छी योग्यता और क्षमता भी रखते हैं। आपने आज बात की है तो मैं सभी से कैलाश जी के माध्यम से कहूँगा, अब समय निकट आने वाला है। गुणायतन से जितने लोग भी जुड़े हैं, जुड़ गए हो, अब जुट जाओ ताकि यहाँ आने वाला जो भव्य आयोजन है वो अपनी बुलंदियों का स्पर्श कर सके।
जब भी आपका आदेश होगा पालना करेंगे। बिल्कुल। और आइए चलते हैं टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से निवेदन करेंगे। मंच पर विराजित संतों की शंकाओं के माध्यम से सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा अलग श्री निजानंद सागर जी महाराज से। संसार में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहले प्रकार के ऐसे हैं जो अंधकार से अंधकार की ओर जाते हैं। पूर्व पाप कर्म को उदय से ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जहाँ अच्छे संस्कार नहीं रहते हैं। बुरे संस्कार, बुरी संगति, बुरे आदतों के कारण वह दुर्गति में जाने की तैयारी करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। भले ही पाप कर्म को उदय से निम्न गति में निम्न कुल में जन्म लिया हो, परंतु अपने जीवन में अच्छे संस्कार, अच्छी आदतों से अपने जीवन में प्रकाश फैलाते हैं और समाज में प्रकाश फैलाते हैं और उच्च गति में जाने की तैयारी करते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वो भी होते हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर जाते हैं। पूर्व पुण्य उदय से भले ही उत्तम कुल मिला है, जैन धर्म मिल गया, परंतु गलत संगति, गलत आदतों के कारण वह अपने जीवन में अंधकार फैलाते हैं और दुर्गति में जाने की तैयारी करते हैं। और चौथे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जाते हैं। मंच पर विराजमान मुनिराज ऐसे ही हैं जो अपने जीवन में जिन्होंने अहिंसा धर्म का, रत्नत्रय धर्म का प्रकाश फैलाया और पूरे देश में, समाज में और विदेश में भी धर्म का प्रकाश फैला रहे हैं। ऐसे मुनियों को नमोस्तु कहते हुए आज एक प्रश्न है। हम तो 4 का सोच के आए थे। तो जैसे आपने महाराज यही बताया कि कुछ लोग नाविक ले जाने के लिए तैयार है, नाव भी तैयार हो, जगह भी खाली है, फिर भी कुछ लोग नाव को छोड़कर डूबने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही वर्तमान में जैन समाज में भी कुछ लोग प्रकाश से अंधकार की ओर जाने को तैयार हैं। उन्हें कुछ मार्गदर्शन ने, क्योंकि उन्हें ऐसा उच्च कुल मिला है, उनको देख करके, उनकी खबर सुन करके ऐसा दुख होता है कि वो लोग प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। होटल और बोतल के चक्कर में सज्जन वह होता है टोटल जिससे दूर रहती है बोतल और होटल। आजकल अपनी समाज की माँ बहनें भी पीछे नहीं है, हम किसी से कम नहीं है के कारण वो भी ऐसे कृत्य करती हैं कि जिससे जैन समाज का मस्तक सर में से झुक जाता है। आज नारी को भी चाहिए रुपया और रुआब, नारी भी पीने लगी धुआं और शराब। तो उनको भी कुछ मार्गदर्शन दें जिससे वह वही प्रकाश से प्रकाश की ओर जाए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, महाराज जी ने बहुत ही गंभीर बात उपस्थित की। संस्कार से अंधकार की ओर जाना एक बहुत ही गंभीर और चुनौती भरा वाक्य है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें जन्मतः अच्छे संस्कार मिले, ऐसे कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला जहाँ वे अपने संस्कारों को ज्योतित करते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। लेकिन वे कर्म फूटे कहलाएंगे जिन्हें सारे अच्छे अवसर मिले पर वे उसका सदुपयोग नहीं कर सके। हमें चाहिए कि हम अपने संस्कारों को सुरक्षित रखें। संस्कारों की वृद्धि करें अति उत्तम है, पर कदाचित ऐसा संभव न हो तो कम से कम उनकी क्षति तो न करें। अपने मौज शौक के नाम पर अगर इस तरह का कोई कृत्य किया जाता है तो इससे अधिक घृणास्पद और लज्जास्पद कृत्य और कोई नहीं होगा। पर विडंबना है कि आधुनिकता के नाम पर आज वह सब कुछ होने लगा है जो नहीं होना चाहिए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मर्यादा में ही हमारी सुरक्षा है। जो मर्यादा का उल्लंघन करते उनका पतन होता है। सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, हर ली गई। आज भी समाज अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रही है, परिणाम भयावह होगा।
समाज नहीं रह पाएगा। यहाँ की शांति की सीता को ये दुराचारी रावण कब हर ले कोई पता नहीं। इसलिए अपनी सुरक्षा हमें चाहिए, तो हम ऐसे मौज शौक से बचें और उस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आएं जो हमारे जीवन को भीतर से खोखला करती हैं और जिससे हमारा जीवन कलंकित होता है। इससे अपने आप को बचाएं। और आइए आप सभी की ओर से नमन करते हुए निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज जी से। ओम नमः सिद्धेभ्यो। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने एक प्रक्रम मिशन लिया उनने, जिसका नाम है शांति धारा। ये गिर गौशाला दुग्ध योजना। तो इसमें हम समाधान ये चाहते हैं कि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं, इसका महत्व क्या है, क्या औचित्य है इसका, और गुरुजी को क्या आवश्यकता पड़ी ये खोलने की। ये बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने कहा। धौला में एक सूक्त आया, या श्री सा गौ। इस धरती पर जो भी संपदा है वो गाय में। गाय ये धौला का सूक्त है और गाय को संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। गौ का अर्थ पृथ्वी भी होता है। भारत में गौ सेवा की प्रणाली बहुत प्राचीन है, परिपाटी चली आ रही है। वर्तमान में गोवंश बहुत संकट में है, उनका संरक्षण संवर्धन भी बहुत आवश्यक और अपेक्षित है। इसके साथ साथ जो लोग गोपालन कर रहे हैं वे भी गोपालन में अनेक प्रकार की क्रूरताएं अपनाने लगे। उनकी क्रूरता के कारण आज पंचगव्य कई जगह ऐसा हो गया है कि वो भोग के योग्य नहीं। गुरुदेव का ध्यान इस तरफ गया और उनको संरक्षण देकर हमारे अहिंसा धर्म की प्रणाली सुरक्षित रहे, ये भाव उन्होंने कभी व्यक्त किया और उनके उसी भाव को साकार करने के लिए एक उपक्रम उपस्थित हुआ जिसका नाम है शांति धारा। आज आप लोग दूध लेते हैं, घी लेते हैं और अन्य प्रकार के उत्पाद लेते हैं। बाज़ारों में जो घी दूध आता है वो जिस तरीके से उत्पादित किया जाता है उसमें अप्रत्यक्ष हिंसा है। प्रायः जानवरों के बच्चों को असमय में मार दिया जाता है, उनको इंजेक्शन लगाकर उनका दूध निचोड़ा जाता है, जो बहुत कष्टकर होता है। डेयरी को एक उद्योग के रूप में ले लिया गया, जबकि हमारे देश में गोपालन था, पशुपालन था, वो उद्योग नहीं था। अब वो एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप कर लिया है। तो वहाँ लोगों की दृष्टि वैसी होने लगी, इसलिए जो वीगन के पक्षधर हैं वे दूध और दूध संबंधी कोई उत्पाद लेने का निषेध करते हैं। गुरुदेव का जब ध्यान इस तरफ केंद्रित किया गया तो ये कहा गया कि हमारे देश में गोपालन में गाय को एक प्राणी नहीं परिवार का अंग मान करके स्वीकारा गया और यही वजह है चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए सुरक्षित रखी गई। ये हमारे देश की परिपाटी थी। उसे सुरक्षित और संरक्षित किसी विधि से रखा जाए और लोगों को सुलभ तत्व कैसे उपलब्ध हो, ये भाव रखा। और उस समय जब घर में गाय होती थी तो एक थन बछड़े के लिए कम से कम, ऐसे तो 2 थन भी छोड़ते थे। तो आजकल लोगों के जीने का, रहन सहन का तरीका बदल गया, गोपालन अब बहुत कठिन हो गया। तो वो सोच कि शुद्ध दूध, शुद्ध घी लोगों को उपलब्ध हो ताकि वो स्वास्थ्यप्रद भी हो और ऐसा संरक्षण होना चाहिए। इसी उद्देश्य से गिर गौशाला जो शांति धारा के रूप में बीनावाड़ा जी में स्थापित हुई, आज संचालित है। उसके अनेक उत्पाद सारे देश में उपलब्ध है जो आपके लिए पूरी तरह स्वास्थ्यप्रद है। गिर गौशाला का जो घी है वो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाता। आप जो बाज़ार का घी लेते हैं थोड़ा सस्ता मिलता है लेकिन बीमारी साथ में आती है। और गिर गाय का घी मेरे ख्याल से 2,000 रुपये के आसपास मिलता होगा, लेकिन फिर भी सस्ता है क्योंकि उसको लेने वाले को कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और वो पूरी तरह अहिंसक रीति से तैयार होता है। इसलिए ये प्रयोग सिद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए देसी गोवंश का संरक्षण करते हुए आप गोपालन में अपना सहयोग भी इस प्रकार से दे सकते हैं और प्रत्येक व्यक्तियों को इस प्रकार के उपक्रम को बढ़ाना चाहिए
बढ़ावा देना चाहिए और अपने परिवार के दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से इस तरह के कृत्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और साधु संतों के लिए भी मैं कहूँ, तुम तो अपने लिए 100 उपाय कर सकते हो, पर साधु संतों की सेवा भैया वृत्ति करना चाहो तो उन्हें वही आहार दो जो पूरी तरह शुद्ध हो, जो पूरी मर्यादा का हो, बिलोना का हो, तो आप उनको घी दो, और पूरी तरह शुद्ध दूध उपलब्ध हो तो दो, नहीं तो बिना दूध और बिना घी करके आप उन्हें रूखी रोटी खिला सकते हैं। वो साधु के लिए ज़्यादा अच्छा है, पर ऐसा खिलाओ जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, वो कतई उचित नहीं है। और आप सभी की ओर से नमन करते हुए निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी से। जब श्रावक धन का अर्जन करता है तो उसका धन के अर्जन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सो जो धर्म से जुड़े हुए श्रावक हैं वे ऐसी भावना रखते हैं कि हे प्रभु, हमारे पास इतनी सुख संपत्ति धन हो कि हम बहुत अच्छा मंदिर बना सकें, प्रतिष्ठा करा सकें, विधान करा सकें, साधु की सेवा कर सकें, और इस उद्देश्य को लेके वो धन का अर्जन करते हैं और ये एक प्रकार से अच्छा भी माना जाता है। किंतु पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश में कहा है, त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त संचिनोति यः स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। अर्थात जो धनवान नहीं है वह इस उद्देश्य को लेके धन कमाता है कि त्याग करना श्रेष्ठ है। सुरों ने कहा जैसे पैरों में कीचड़ लगा रहा है और कह रहा है मैं इसे धोऊंगा। तो वास्तव में इस श्लोक और वह दान की भावना दोनों में क्या विशेष अंतर है, क्या होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ पाता। देखिए बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया है। देखिए, सबसे पहले गृहस्थों के धनोपार्जन के उद्देश्य को हमें समझना चाहिए। जीवन के निर्वाह के लिए जीविका है और जीविका के लिए धनोपार्जन की आवश्यकता है, और उसके लिए हमारे देश की संस्कृति रही है। इस दोहे में स्पष्ट हो जाता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा जाए, साधु भी ना भूखा जाए। ये इसमें पूरा आदर्श है। मुझे जितने अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित है उतना धन मेरे पास आए और मैं अपनी ज़रूरतों का और ज़रूरतमंदों की पूर्ति कर सकूं, ये लक्ष्य होना चाहिए। अब रहा सवाल धन अर्जित करने के उपरांत अपने जीवन में और क्या अपेक्षा रखें। मंदिर आदि के निर्माण और अन्य परमार्थिक कार्यों में उत्साहित रहने की भावना भी एक सद्गृहस्थ के अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि धन कमाकर जीवन को धन्य बनाने का एक ही उपाय है, धन का सद्व्यय। जो धन को कमा कर रखते हैं वो यहीं छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन जो धन कमा कर अच्छे कार्य में लगाते हैं वो बहुत कुछ जोड़ कर जाते हैं। अपने जीवन में स्थायी निधि जोड़ते हैं जो जीवन को धन्य करता है। इसलिए धन कमाओ तो कमाओ मत, कमा कर बचाओ और बचा कर लगाओ। ये तो उनके लिए है जो कमा रहे। कमाया है तो लगाना सीखो, नहीं तो एक दिन गंवा दोगे, धन भी गंवाओगे, जीवन भी गंवाओगे, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब हम उससे ऊपर की बात करते हैं तो दो बातें हैं, एक है दान और दूसरा है त्याग। दान से ऊंचा त्याग होता है, दान अंश का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। अगर तुम्हारे पास मौका आए तो तुम त्याग को वरीयता देना, तुम्हारा ध्यान त्याग पर प्रमुखता से होना चाहिए, दान पर नहीं, क्योंकि दानी की प्रशंसा होगी, त्यागी की पूजा होगी। त्याग करना तो एक झटके में त्याग कर दो ना। अरे भाई, अभी नहाना इस भाव से पैर में कीचड़ लगाने की अपेक्षा कीचड़ में पैर डालो ही मत, ताकि नहाने की झंझट ही ना हो। इसलिए त्यागी को स्थान ऊंचा दिया गया है और उसे उसी संदर्भ में लिया गया है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 बोलिए।